नमस्कार। आज एकादश की कक्षा में अगला प्रश्न बनता है, भारत में कृषि विपणन की समस्याओं को दूर करने के उपाय अर्थात व सुझाव। तो भारत में जो कृषि विपणन की समस्याएं हैं बहुत ज़्यादा है और बहुत जटिल है। इन्हें दूर करने के लिए जो प्रमुख सुझाव दिए गए हैं या जो उपाय किए जा रहे हैं उन उपायों को यहाँ 7-11 बिंदुओं द्वारा समझते हैं। पहला है नियमित मंडियों की स्थापना। वर्तमान में भारत में 7,000 से अधिक मंडियां हैं, लेकिन इन मंडियों को नियमित स्थापना हो, मतलब ये मंडियां जैसे आज खुल गई तो हमेशा के कुछ समय के लिए खोली जाती है फिर बंद कर दी जाती है, ऐसे मंडियों की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। ऐसी मंडियां होनी चाहिए जो नियमित रूप से कार्य करती रहे। दूसरा है श्रेणी विभाजन और प्रमाणीकरण। कृषकों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं का श्रेणीकरण भी होना चाहिए। श्रेणीकरण के साथ साथ उनका प्रमाणीकरण भी कर दिया जाए तो उन वस्तुओं का हम अपने देश विदेश में क्वालिटी की गुणवत्ता के हिसाब से उसका ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं और ख्याति भी प्राप्त की जा सकती है। अतः प्रमाणीकरण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तीसरा है प्रमाणित बाट एवं नाप तौल। भारत की जितनी मंडियां हैं बहुत जगह नाप तौल में अनेक प्रकार की दोष पाए जाते हैं, कमियां होती है, जिससे कृषकों को ठगा जाता है। उनकी नाप का उनके उत्पाद का सही ढंग से नाप नहीं किया जाता। अतः जो नाप तौल के बाट है, नाप तौल के जो तरीके हैं उनको स्पष्ट करना चाहिए, प्रमाणित कर देना चाहिए। चौथा बिंदु है विपणन सूचनाओं का प्रकाशन। शासन को समय समय पर विपणन संबंधी क्रय विक्रय के संबंध में सूचनाओं का प्रकाशन करते रहना चाहिए, प्रसारण करते रहना चाहिए, जिससे कृषकों को सही समय पर जानकारी मिल जाती है तो अपनी उपज को मंडी पर ले जाकर के उसको बेच सकते समय पर। कई बार ऐसा होता है कि मंडियों का संचालन शुरू हो जाता है, लेकिन जो पूंजीपति लोग हैं, जो जानकार लोग हैं तो जा पाते हैं, लेकिन बहुत सारे कृषक जो अनपढ़ अज्ञानी लोग हैं उनको पता नहीं चल पाता है और मंडी तक नहीं पहुँच पाते हैं। जब तक मंडी पहुँचते हैं तब तक क्रय विक्रय का दौर रुक जाता है। अगला इसी प्रकार है भंडारण गृहों की सुविधाओं। हमारे देश में भंडारण गृह बहुत कम है, जिसके कारण जो हमारी बचत है, जो कृषि क्रय कर लिया जाता है, बहुत सारी सामग्री नष्ट हो जाती है। नष्ट होने के कारण उन वस्तुओं की बाजार में मांग कम हो जाती है, जिससे वस्तुओं की कीमत बढ़ने लगती है। ये वस्तुओं की कीमत बढ़ना भी सरकार के लिए नुकसानदायक होता है, सरकार को डबल घाटा होता है। अतः सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा भंडारण गृहों की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे उनके उत्पाद को सुरक्षित रखा जा सके। छठवां बिंदु है विपणन अनुसंधान एवं सर्वेक्षण। विपणन अनुसंधान और सर्वेक्षण का कार्य भी होना चाहिए। जितने विपणन कार्यों में लगे हुए हैं इसमें समय समय पर उस पर अनुसंधान कार्य करना चाहिए, सर्वेक्षण करना चाहिए, जिससे इस प्रकार की मंडियों में विपणन के संबंध में आने वाली खामियों को दूर किया जा सके और इसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा कृषकों को और शासन को, देश को अपने को मिलना चाहिए। सातवां बिंदु है परिवहन और साधनों का विकास। हमारे देश में कृषि प्रधान देश है और ग्रामीण देश है। ग्रामीण अंचलों को बहुत सारा क्षेत्र अभी भी शहरी क्षेत्रों से जुड़ नहीं पाया है, यातायात के साधन नहीं है हमारे यहाँ। तो सरकार को परिवहन के क्षेत्रों में विशेष कार्य करना चाहिए, जिससे कि गाँव के लोग भी शहरों तक, मंडियों तक पहुँच सके और अपने उत्पाद को आसानी से बेच सके, कम लागत पर पाए। आठवां बिंदु है विपणन कर्मचारियों को प्रशिक्षण। जैसे कि आपको मालूम है कि अभी हमारे देश में विपणन के 3-4 प्रशिक्षण संस्थान हैं, जैसे नागपुर में है, हैदराबाद में है, लखनऊ में। तो सरकार को इस विपणन के कार्य में जुड़े हुए कर्मचारियों और अधिकारियों को समय समय पर प्रशिक्षित करना चाहिए, जिससे प्रशिक्षित लोग अच्छे ढंग से कार्य कर पाएंगे और उसका लाभ कृषकों को भी और देश को भी मिलेगा। नौवां है वित्तीय सुविधाएं। विपणन संबंधी अनेक प्रकार की आर्थिक परेशानियां आती है। लोगों को अपनी फसल तो बेच देते हैं, बेचने के बाद उनको तो तुरंत पैसे नहीं मिलते, पैसे के लिए उनको 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने इंतजार करना पड़ जाता है। अतः सरकार को वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के संबंध में विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगला बिंदु है जैसे 10वां, वो है सहकारी विपणन समितियां। सरकार द्वारा सहकारी विपणन समितियां बनाई गई हैं। इन समितियों को देखरेख में वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है। सरकार को ऐसी सहकारी समितियों की संख्याओं में वृद्धि करनी चाहिए। साथ साथ इनकी देखरेख कुशलतापूर्वक न्यायदर्श होना चाहिए, जिससे लाभ अच्छा से हो सके कृषकों को। और 11वां बिंदु है
मूल्य संवर्धन। अभी हम लोग देखिए हमारे देश में सबसे ज्यादा इसी बिंदु पर लेकर के चर्चा हो रही थी कि कृषि उपज में कृषकों की उत्पाद का प्रत्येक वस्तु का मूल्य निश्चित कर देना चाहिए, समर्थन मूल्य निश्चित कर देना चाहिए। तो सरकार अभी क्या की, कुछ गिने चुने वस्तुओं को इस श्रेणी में रखी है जिसका मूल्य सरकार निर्धारित करती है। अतः सरकार को बहुत सारी वस्तुओं को मूल्य निश्चित कर देने से और उनकी मंडी की व्यवस्था करने से कृषकों को प्रोत्साहन मिलेगा और अधिक मात्रा में उत्पादन करने के लिए प्रेरित होंगे। और इसका लाभ कृषकों को तो होगा ही, क्योंकि जीवन स्तर में सुधार होगा, साथ साथ इसका लाभ